नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। बी आंसर होगा। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामदास। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका शासनकाल 1719 से 1748 तक रहा। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, बनवाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयसिंह द्वितीय ने। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन, मथुरा, बनारस और जयपुर में भी वेधशालाएं बनवाई थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी में। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। बी आंसर होगा। इससे पूर्व जो है क्षेत्रीय स्तर पर कुछ आंदोलन का नेतृत्व कर चुके थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। अखिल भारतीय राजनीति में जो है प्रवेश गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह से हुआ। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने। डी आंसर होगा। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपर्युक्त सभी। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत में संकार्य जोतों, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब में। पंजाब में जोतों का औसत आकार 3.77 हेक्टेयर है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कहां मिलते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दामोदर घाटी में। और दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है हर किस्म का कोयला मिलता है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी राजस्थान में निकलती है और कच्छ के क्षेत्र में जो है विलुप्त हो जाती है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना में स्थित है। बी आंसर होगा। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन किया गया और इसके पहले प्रधान मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव थे। कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना।
कृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना राज्य को अंतिम रूप दिया गया और यह 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। विवेकानंद पत्थर कहां पर समुद्र के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी में। विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। बी ऑप्शन होगा। सरकार या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्य के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष आहरण अधिकारी इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। विश्व व्यापार संगठन में दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या रहा? कृषि से संबंधित मुद्दे। ये ऑप्शन होगा आंसर। योजना आयोग का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया था। 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। मनुष्य का मूत्र कहां छनता है? वृक्क में, किडनी में। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंख। हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक प्रभावित अंग मनुष्य का आंख है और सबसे कम प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय 1924 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, आर अहमद दंत महाविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रतौंधी। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं बी, सी और डी, ये तीनों आनुवांशिक रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सनई। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्तन से। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है
क्या उत्पन्न करता है? रक्त का स्कंदन न होना। ऑप्शन डी होगा आंसर। हीमोफेलिया में जो है विटामिन के की कमी के कारण होता है, जिसमें कि ब्लड क्लॉट करना बंद कर देता है। इससे किसी भी छोटे से घाव में भी आदमी का जिसमें ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड निकलता है, उसमें फिर ब्लड जमता नहीं, जिसके कारण कि रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। दूसरा, आंध्र प्रदेश। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योटो में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जो कि 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदा पर्णपाती वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक किसकी रचना है? अरुंधति रॉय की। सी ऑप्शन, अरुंधति रॉय। हाल ही में इब्सा के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश के विदेश मंत्री ने की? इसका आंसर होगा भारत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। जिन्ना, हिज सक्सेस, फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? इश्तियाक अहमद ने। ए ऑप्शन, इश्तियाक अहमद। किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र ने। सी आंसर होगा महाराष्ट्र। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अरुण श्रीवास्तव को। ए ऑप्शन, अरुण श्रीवास्तव। फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की। प्रसिद्ध साम्यवादी विचारक कार्ल मार्क्स की रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? न्यूर सूडान, वेद्दा श्रीलंका, टोडा नीलगिरी पहाड़ी, सेमांग साइबेरिया, यानी कि जनजातियों का निवास स्थल है। मिलान करना है तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है। सेमांग का जो है निवास स्थान साइबेरिया नहीं बल्कि मलेशिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 3 मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक किसकी रचना है? VS नायपॉल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां स्थित है? पटियाला में, पंजाब के पटियाला में। सी ऑप्शन। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और उसका क्लास करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर क्लासेस चल रहे हैं और नए बैच भी शुरू होने वाले हैं। देखिए, अपकमिंग बैचेज ये शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से शुरू होने की तिथि है और ये समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 को। विजय बीपीएससी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और देखिए, अपकमिंग बैच दूसरा है टारगेट बीपीएससी, ये भी 10 महीने का फाउंडेशन बैच है इंग्लिश में।
बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसके प्रारंभ होने की तिथि है 17 दिसंबर और ये चलेगा 10 सितंबर 2021 तक। और जो बैचेज चल रहे हैं ऑनगोइंग बैचेज, वो देखिए 30 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है और समाप्त होने की तिथि है 10 दिसंबर, 20 दिसंबर को समाप्त होगा। दूसरा जो बैच है करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल और मैथ के लिए, वो 28 नवंबर को शुरू हुआ है और समाप्त होने की तिथि है 20 दिसंबर को। अपकमिंग टेस्ट सीरीज देखिए, डेली T20, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे 8 PM। लेकिन दोस्तों सबसे पहले कि आपको अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर सिलेक्ट कीजिए बीपीएससी। बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो कैसे सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना है आपको, टाइप किए यहाँ बीपीएससी, फिर ये ऑप्शन आया, उसके बाद देखिए गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ है। यहाँ आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपके सामने देखिए आप कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का, 24 महीने, जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, इसे सिलेक्ट किए, उसके बाद नीचे देखिए आएगा प्रोसीड टू पे। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एंटर करना हमारा रेफरल कोड। रेफरल कोड देखिए आपके सामने है MMM101, MMM101, ये आपका रेफरल कोड है। इसे डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इस कोड का फायदा ये है कि अनअकैडमी के फ्री क्लासेस जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको इस कोड का यूज करना है। बिना इस कोड को यूज किए आप फ्री क्लासेस भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आगे उसके बारे में बताया जाएगा फ्री क्लासेस के बारे में। तो जब आप यहाँ कोड डालेंगे, इस स्थान पर जब आप कोड यूज करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड टू पे करेंगे, उसके बाद आपके सामने होगा लाइव क्लास अटेंड करने का मौका। तो देखिए हाउ टू अटेंड लाइव क्लास, इसमें आप जो भी सिलेक्ट करना है उसे सिलेक्ट करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। व्यू पीडीएफ, आप यहाँ पीडीएफ भी देख सकते हैं। इस तरह देखिए डाउट क्लियरिंग सेशन में आप भाग ले सकते हैं। डाउट क्लियर करना आपको, देखिए यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन। क्विज अटेम्प्ट कैसे करें, तो ये देखिए वीकली क्विज, आप वीकली क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। यहाँ आप बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से दिया हुआ है, देखिए सभी बिंदु को। टॉप एजुकेटर्स देखिए अनअकैडमी के आपके सामने हैं, टॉप एजुकेटर्स। और दोस्तों न्यू फ्री प्लान देखिए अनअकैडमी का 1 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। आपके सामने है बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान, देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। स्पेशल क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, लाइव क्विज, T20 सीरीज। लेकिन दोस्तों फ्री क्लासेज भी आपको ज्वाइन करने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एंटर कोड है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है MMM101। इस कोड को यूज करने के बाद ही आपका एक्सेस हो पाएगा फ्री क्लासेज। यहाँ आपके सामने फ्री स्पेशल क्लासेज का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डिटेल से।